हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। साथ ही साथ हमारी ऐप है मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डिटेल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आज अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है। ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाली है जो तैयारी कर रहे हैं पीटी की, आइल्स की या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम की। और ये स्पेशली यूज़फुल होगी अगर आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या क्लॉज टेस्ट आता है। तो देखो, सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे इंग्लिश में हमने पढ़े थे, अराउंड 70 हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े थे। एंड सम ऑफ देम आर लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, has to, have to, had to, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to, ought to। तो ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है? would have, should have, could have, must have, might have। तो ये सब के सब क्या हेल्पिंग वर्ब्स है। अब देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका यूज क्या एक्टिव में भी हो सकता है और उसका यूज पैसिव में भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, रीडिंग में इतने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि हम पता लगा पाए कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है या पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है। अगर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसकी पहचान हम कह सकते हैं कि रफली उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इज, एम, आर। देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये पांचों हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी हो सकते हैं, पैसिव में हो सकते हैं। अगर आपके सामने लिखा मिले इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ अगर बीइंग लिखा मिले तो ये पैसिव बन जाएगा, और सिंपल है तो ये एक्टिव हो जाएगा। अभी रफली चीजें याद कर रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ अगर बीइंग लिखा मिले आपको, ये पैसिव हो जाएगा, और अगर बीइंग नहीं है तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब देखो, इसी के एग्जांपल्स देखते हैं। इसी क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे आई एम प्लेइंग, ही इज गोइंग, वी आर लर्निंग, आई वाज प्लेइंग, दे वर टॉकिंग, वी विल बी लर्निंग। तो यहाँ पे आपको इज, एम, आर लिखा मिल रहा है और आगे बीइंग नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। पहली बात हमने ये पढ़ ली। सो आई एम प्लेइंग, एम के बाद आईएनजी आ गया, ही इज गोइंग, इज के बाद आईएनजी, वी आर लर्निंग, आर के बाद आईएनजी, आई वाज प्लेइंग, तो वॉज के बाद आईएनजी, दे वर टॉकिंग, वर के बाद आईएनजी, वी विल बी लर्निंग, तो विल बी के बाद आईएनजी। लेकिन अगर इनके बाद बीइंग लिखा मिले, अगर इनके बाद देखो बीइंग, इज, एम, आर, बीइंग लिखा मिले, वॉज, वर, बीइंग लिखा मिले, यानी कि पैसिव बन गया। तो ये इज, एम, आर अगर एक्टिव में है तो आईएनजी लगाएंगे। इज, एम, आर, बीइंग, वॉज, वर, बीइंग अगर यानी कि पैसिव बन गया, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखो, आई एम बीइंग टॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर के साथ बीइंग आ गया और हमें टॉट कर दिया। ही इज बीइंग बिटन, द कार वॉज बीइंग वॉश्ड, गार्बेज वॉज बीइंग बर्न्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय प्रिया। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि अगर बीइंग आ रहा है, इज, एम, आर के साथ अगर बीइंग आ रहा है तो वो पैसिव बन गया, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। लाइक being taught, I am being taught, he is being bitten, the car was being washed, garbage was being burnt, food is being cooked। तो पैसिव बन गया, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, आगे हमने एक चीज पढ़ी थी, कंपल्शन। अगर आपने पुराने लेक्चर में अटेंड किए हैं तो आपको जरूर पता होगा कंपल्शन क्या होता है। अगर कोई काम जरूरी मजबूरी में हो तो कंपल्शन बोलते हैं। उसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज करते हैं। अगर हम सीधा यूज कर रहे हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यानी कंपल्शन है, इसमें डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर हमारे सामने हैज टू बी लिखा मिले, हैव टू बी लिखा मिले, हैड टू बी, विल हैव टू बी लिखा मिले, इसका मतलब ये पैसिव बन गया, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के कंपल्शन के भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, ही हैज टू वॉश द कार। अभी ये क्या, देखो हैज टू के बाद बी नहीं लिखा है, कि एक्टिव है, फर्स्ट फॉर्म आ। आई हैव टू प्ले बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना पड़ता है, तो हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। ही हैड टू गो टू स्कूल, तो हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। वी विल हैव टू अपोलोजाइज, हमें माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये क्या, देखो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के साथ अगर बी नहीं है तो ये एक्टिव होता नहीं कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर यहाँ बी लग जाए, द कार हैज टू बी वॉश्ड, तो ये हैज टू बी बन गया। बैडमिंटन हैज टू बी प्लेड, तो हैज टू का बी लग गया, कि पैसिव बन गया, थर्ड फॉर्म आ गया। फूड विल हैव टू बी कुक्ड बाय प्रिया, तो विल हैव टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। द लैपटॉप हैड टू बी प्रिपेयर्ड बाय राहुल, तो हैड टू के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। तो कहने का जो कंपल्शन है ना, कंपल्शन में क्या है, अगर हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनका पैसिव बन गया, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी। बी लगने से क्या बन जाएगा, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा, यानी कि पैसिव बन जाएगा। ऐसा ही है हमारा केस मोडाल्स का। देखो, मोडाल्स 13 इंग्लिश के अंदर, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू।
ये अगर डायरेक्ट लिखे हैं यानी कि एक्टिव, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे चेक करते हैं, मोडाल के एग्जांपल चेक करते हैं। देखो, आई कैन डू दिस वर्क, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प राम, वी शुड लर्न इंग्लिश। देखो आई कैन डू, डू क्या फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, आई विल हेल्प राम, हेल्प क्या फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, वी शुड लर्न इंग्लिश, लर्न क्या है फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। तो मोडाल के बाद क्या फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अगर मोडाल के साथ बी लिखा मिले, देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, ये मोडाल्स हैं। इनके बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन लिखा मिले विल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, शेल बी, शुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, यूज टू बी, डेयर टू बी, नीड टू बी, ऑट टू बी। तो बी लगाने से क्या बन गया, मोडाल का पैसिव बन गया। और ये मोडाल का पैसिव बन गया तो क्या बनेगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म बनेगी। तो क्या आ जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। तो कैन बी के बाद क्या आ गया, डन, थर्ड फॉर्म आ गई। राम विल बी हेल्प्ड, विल बी के बाद हेल्प्ड यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई। इंग्लिश शुड बी लर्नड, शुड बी के बाद देखो थर्ड फॉर्म आ गई। यानी कि अगर सिंपल मोडाल लिखा मिले हमारे को, लाइक विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट लिखा मिले तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर बी लिखा मिले, विल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, शेल बी, शुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, यूज टू बी, डेयर टू बी, नीड टू बी, ऑट टू बी लिखा मिले तो ये पैसिव बन जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसा ही हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट मोडाल। देखो इनकम्प्लीट मोडाल क्या होते हैं, जिन जैसे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इन पांचों को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मोडाल बोलते हैं। इनके पैसिव में क्या होता है, वुड हैव बीन लिखा जाता है, शुड हैव बीन लिखा जाता है, कुड हैव बीन लिखा जाता है, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन। तो अब देखो आपने क्या चाहे तो इनकम्प्लीट मोडाल लो, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। चाहे हो इनकम्प्लीट मोडाल, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन। इन सब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आई शुड हैव हेल्प्ड रमा, आई शुड हैव हेल्प्ड रमा। तो यहाँ पे शुड हैव क्या है, इनकम्प्लीट मोडाल है, शुड हैव क्या है, इनकम्प्लीट, इसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है ना। अब इसका पैसिव क्या बन गया, रमा शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। अब देखो शुड हैव का पैसिव क्या होगा, शुड हैव बीन, और इसके बाद भी थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि शुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म है, शुड हैव बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म है। वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, तो शुड हैव के बाद लर्न थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि इनकम्प्लीट मोडाल है। इंग्लिश शुड हैव बीन लर्नड बाय अस आएगा, यहाँ पे हेल्प मिस्टेक है थोड़ा, लेकिन शुड हैव बीन को लर्नड आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगी। इससे आगे देखते हैं, यू कुड हैव सोल्ड द सम, कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म इनकम्प्लीट मोडाल है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, द सम कुड हैव बीन सोल्ड बाय यू, सो कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। तो कहने के शुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म है, और शुड हैव बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म है, कुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म है, कुड हैव बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म है। यानी कि इनकम्प्लीट मोडाल या उसके पैसिव में चाहे तो लिखा मिले वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, तब भी थर्ड फॉर्म लगेगी, या लिखा मिले वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, तब भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो एक और एग्जांपल है इसी का, आई वुड हैव कुक्ड फूड। देखो वुड हैव क्या है, इनकम्प्लीट मोडाल है, तो आगे कुक्ड क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। इसका पैसिव क्या बन गया, फूड वुड हैव बीन कुक्ड बाय मी, तो ये भी पैसिव है, थर्ड फॉर्म आ गया। तो चाहे वुड हैव है तब भी थर्ड फॉर्म है, वुड हैव बीन है तब भी थर्ड फॉर्म है। यू मस्ट हैव स्पोकन द ट्रुथ, तो मस्ट हैव क्या है, इनकम्प्लीट मोडाल, थर्ड फॉर्म आ गई। द ट्रुथ मस्ट हैव बीन स्पोकन बाय यू, तो इसका पैसिव बन गया, मस्ट हैव बीन, थर्ड फॉर्म आ गई। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इनकम्प्लीट मोडाल है, उसके पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। अब हम बात करेंगे फिनिश्ड की। देखो फिनिश्ड का मतलब होता है जब कोई काम खत्म हो जाए, इसमें हम हेल्पिंग ऑफ यूज करते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव। देखो जब हमने पढ़ा, जब हम कहते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, जब टू लग जाता है तो ये कंपल्शन बनता है, तो इसके बाद लगेगी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम बी लगा देंगे, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, तो एक कंपल्शन का पैसिव बन जाएगा, थर्ड फॉर्म बनेगी। इसी तरह से देखो हैज, हैव, हैड, ध्यान रखना है, अगर हैज, हैव, हैड के साथ बीन लिखा मिले तो ये पैसिव बन गया, यानी कि थर्ड फॉर्म आ गया। और हैज, हैव, हैड अगर सीधा लिखा है तो ये एक्टिव यानी कि थर्ड फॉर्म है। दोनों में थर्ड फॉर्म लगता है, हैज, हैव, हैड बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है, हैज, हैव, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखो इसी के एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ही हैज वॉश्ड द कार, देखो यहाँ पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, द कार हैज बीन वॉश्ड बाय हिम। देखो यहाँ पे हैज बीन आ गया, यानी कि ये पैसिव है, हैज हैव का पैसिव है, तो थर्ड फॉर्म आ गया। आई हैव डन द वर्क, ये क्या एक्टिव है, द वर्क हैज बीन डन बाय मी, हिम, तो यहाँ पे पैसिव आ गया। प्रिया हैज कुक्ड द फूड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया,
द फूड हैज बीन कुक्ड बाय प्रिया, ये भी क्या है, थर्ड फॉर्म आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, हैज हैव हैड अगर पैसिव में तो बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, और हैज हैव हैड अगर विदाउट पैसिव बीन है तो एक्टिव है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो यानी कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, मान लो आप रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग करते करते ये पैटर्न्स मिले, लाइक इज हमारे साथ बीइंग लिखा मिले, वॉज और बीइंग लिखा मिले, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। हैज हैव हैड सीधा लिखा मिले, थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन के साथ लिखा है, थर्ड फॉर्म। और कंपल्शन में क्या है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, कंपल्शन एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, ये कंपल्शन पैसिव बन गया, थर्ड फॉर्म। ओके, अगर सिंपल मोडाल लिखा मिले लाइक विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, तो मोडाल्स के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर इनका पैसिव आ जाए लाइक विल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, शेल बी, शुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, यूज टू बी, डेयर टू बी, नीड टू बी, ऑट टू बी, तो बी लगने से क्या आ जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा। इसके आगे अगर ब्लैंक आएगा तो वहां पे थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसी इनकम्प्लीट मोडाल्स हैं लाइक वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, तो इनकम्प्लीट मोडाल्स के साथ लगती है हमेशा थर्ड फॉर्म। और अगर इनके पैसिव है लाइक वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, तो इनके पैसिव के साथ भी क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अगर आर्टिकल्स की बात करें, देखो आर्टिकल्स की बात करें तो ए और एन दोनों आर्टिकल है, 3 आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में, ए, एन और था। अगर आपके फिल इन द ब्लैंक में ए और एन के बाद ब्लैंक आ रहा है तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है, इनके बाद नाउन लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, नाउन लिखे जाते हैं। एन के बाद वो नाउन आएंगे जिनकी साउंड वोवल वाली है, देखिए अ, आ, ए, ई, ओ। अगर ऐसी साउंड आएंगी तो एन के बाद वही नाउन आएंगे जिनमें ऐसी साउंड आएंगी, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ए और एन। यानी कि ए के बाद जैसे बॉयज लिखना गलत हो जाएगा, एन के बाद एप्पल्स लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका नेचर के सिंगुलर है। तो ए के बाद बॉयज नहीं बॉय लिखा जाएगा, एन के बाद एप्पल्स नहीं एप्पल लिखा जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसी तरह से आप एडजेक्टिव में छोटी सी बात ध्यान रखते हैं, मान लो रीडिंग कर रहे हैं और लिखा मिले मोर या मोस्ट, तो अगर आपके सामने मोर मोस्ट लिखा मिले तो आपने क्या ध्यान रखना है, इनके बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, मोर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। इसी तरह से आपने कंजंक्शंस ध्यान रखने हैं। देखो अलग अलग कंजंक्शंस इंग्लिश में, जैसे कि एंड और बट, ये 3 कंजंक्शन याद रखने हैं। इनके तीनों की खास बात क्या होती है, इनके लेफ्ट साइड पे जो आएगा वही राइट साइड पे आएगा, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड पे नाउन आएगा तो राइट साइड पे भी नाउन आएगा, अगर लेफ्ट साइड पे वर्ब आएगी तो राइट साइड पे वर्ब आएगी, अगर लेफ्ट साइड पे एडजेक्टिव आएगा तो राइट साइड पे एडजेक्टिव आएगा, लेफ्ट साइड पे एडवर्ब आएगी तो राइट साइड पे एडवर्ब आएगी। इस तरह से अगर मान लो एग्जाम में एंड दे रखा है और लेफ्ट साइड पे नाउन दे दिया और राइट साइड पे ब्लैंक दे दिया, तो इसका मतलब राइट साइड पे नाउन ही आएगा आंसर। मान लो आपके एग्जाम में बट लिखा मिले और बट के लेफ्ट साइड पे ब्लैंक दे रखा है लेकिन राइट साइड पे एडजेक्टिव दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट साइड पे एडजेक्टिव ही आएगा। ऐसे ही और है, अगर और के लेफ्ट हैंड साइड पे एडवर्ब लिखा मिले तो राइट हैंड साइड पे ब्लैंक है तो राइट हैंड साइड पे भी एडवर्ब ही लिखा मिलेगा। क्लियर है। और ये पेयरिंग आपने ध्यान रखनी है, इधर की पेयरिंग किससे होती है, और से होती है, नीदर की नोर से होती है, नॉट ओनली की बट आल्सो से होती है। तो अगर आपको पेपर में दे सकता है इधर के आगे जैसे इधर राम डैश शाम, तो इधर के साथ और लिखा जाएगा, यानी कि या तो राम या शाम। नीदर नोर का मतलब ना ही राम ना ही शाम, तो नीदर की पेयरिंग किससे होती है, नोर से होती है। ऐसी ही नॉट ओनली की पेयरिंग किससे होती है, बट आल्सो से होती है। तो ये पेयरिंग्स भी आपको याद रखनी है, ये आपको यूजफुल होंगी आगे वीडियोस आगे अपनी प्रैक्टिस के अंदर। तो इस वीडियो में अब इतना ही कर रहे हैं, विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। और आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ, और डिटेल में सीखने के लिए आप हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।